हेलो चैंपियंस। जैसे कि हमने बोला भी था कि 2 लेक्चर होने के बाद हम एक PYQ सेशन लेके आएंगे। तो बेसिकली इस सेशन में हम लोग RRB में आए हुए 30 क्वेश्चंस की टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो ये सिर्फ 30 क्वेश्चंस नहीं है, इस क्वेश्चन के अंदर जितने ऑप्शन है हम उस ऑप्शन को भी आपको डिस्क्राइब कर देंगे। तो मान लीजिए लगभग आपका 100 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डाइव इनटू द चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए कार मूव्स 100 मीटर। तो ये किसका वैल्यू दिया है सर, जो हमारा डी का वैल्यू गिवन है कितना है 100 मीटर। और ये क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो बस टाइम को लिख लो, टी से लिखते हैं, टी गिवन 5 सेकेंड। ठीक है, हमको पूछा है क्या लीनियर वेलोसिटी मतलब क्या पूछा है वी। तो हमको क्या पता है टी इक्वल्स टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, दैट इज नथिंग। डिस्टेंस कितना गिवन है सर 100/5, दैट इज हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल क्वेश्चन था। तो यहाँ से आपको ये बात ध्यान रखना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है A=D/T। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा सर हमारा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू ग्राउंड आफ्टर 12 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी विथ व्हिच इट थ्रोन ऑफ। क्या बोल रहा है, ये बॉल जो है इसको हमने वर्टिकली अप थ्रो किया। ठीक है, थ्रोन अप वर्टिकली एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड आफ्टर 12 सेकंड। कितने सेकंड के बाद नीचे आ गया 12 सेकंड। तो देखो जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा सर 6 सेकंड, आने के लिए भी 6 सेकंड लगा होगा। ठीक है, अच्छा पूछता क्या हमको, पूछा है हमको फाइंड इज वेलोसिटी विद व्हिच थ्रोन अप। तो हमको यू का वैल्यू पूछा है, तो मान लेते हैं स्टॉप पोजीशन पे इसका वेलोसिटी कितना होगा v इक्वल्स टू 0। तो यू हमको पूछा है, हमको पता है v कितना हो जाएगा सर टॉप पोजीशन पे जाके 0। टाइम कितना लगा होगा टी कितना लगा 6 सेकेंड। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू यू प्लस टी, जो लॉ ऑफ इक्वेशन है। लेकिन हमने अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट पे तो ए की जगह क्या हो जाएगा, सो हे विल बी नथिंग बट -g। ठीक है, और g का वैल्यू कितना है 10। तो बस देखो v का वैल्यू कितना है 0 लगा देंगे, 0 इज इक्वल्स टू यू का वैल्यू हमको निकालना है माइनस क्या हो जाएगा g इंटू टी का वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम u क्या निकाल सकते हैं, u हो जाएगा हमारा 6g। ठीक है, g का वैल्यू बाद में रखते हैं। लेकिन पूछा हमको क्या है फाइंड द वेलोसिटी एट व्हिच थ्रोन अप। बस तो गया, g का वैल्यू कितना है हमारा 10। तो 6 इंटू 10 दैट विल बी 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में हमको ये बोला है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। तो मान लेते हैं ये कोई हाइट है, इस हाइट से ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, लेट्स से हाइट h मान लेते हैं हम लोग विद इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। देखो जब हम कोई भी चीज़ को ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप बराबर क्या होता है फ्री फॉल। ड्रॉप क्या होता है फ्री फॉल, so that is the object will be fall under the effect of gravity। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है g, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। क्योंकि फ्री, आपको ये याद रखना है फ्री फॉल के टाइम इनिशियल वेलोसिटी कितना होता है, फ्री फॉल के टाइम इनिशियल वेलोसिटी होता है 0। तो इस पॉइंट का आंसर हो जाएगा 0, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स, कुछ ऑब्जेक्ट को हमने अपवर्ड्स थ्रो किया, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगता है, जो परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स जी लगता है ना। ये बोल रहा है द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नहीं, मोशन का डायरेक्शन कहाँ है ऊपर, लेकिन जी का डायरेक्शन क्या है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो कौन सा हो जाएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। नहीं, इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि जब हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो क्या लगता है। अच्छा यह पूछा है हमको द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नहीं इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, देखो ग्रेविटी का हमारा जो फोर्स है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता भाई, वो कहाँ पे लगता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स। तो जो जी का डायरेक्शन होता है लिख लो क्या होता है परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं इन ए वीटी कर्व इज यूनिफॉर्म फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अब हमारा बोल रहा है कि अगर वीटी ग्राफ मेरा यूनिफॉर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इन ए वीटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि जितने वेलोसिटी चेंज हो रहा है उतने टाइम पे भी हमारा टाइम भी उसके हिसाब से चेंज हो रहा है ना। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, में से कौन सा करेक्ट नहीं है। द वीटी ग्राफ इज ऑलवेज कर्व्ड, नहीं ये गलत है। यूनिफॉर्म में कर्व कैसे आ जाएगा, ये गलत है। द एरिया अंडर द वीटी ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये देखने वाला। नेक्स्ट आगे देखते हैं। द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज कांस्टेंट, देखो स्लोप वीटी का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, वही तो बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ये आपको क्या दे देगा, ये हमको देगा, अच्छा ये नहीं, हमारा इस क्वेश्चन में क्या आंसर था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, अच्छा ये भी तो सही है। नेक्स्ट क्या था, पॉजिटिव स्लोप इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, ये भी सही है। तो हमको पूछा था नॉट करेक्ट, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा सर, आंसर ए। हमको पूछा था नॉट करेक्ट, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एरिया अंडर द जो वीटी कर्व होगा, मान लो ये वी है और टी है, मान लो यहाँ से यहाँ गया, तो ये एरिया क्या देगा हमको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और बाकी सब सही है, बाकी ये गलत है, ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, व्हाट कैन बी द शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा उसका ट्रैजेक्टरी कैसे होगा, कैसे होगा। एक्चुअली इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, चलो इसको इसका लास्ट में बताऊंगा, इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा मैं आपको बात कर दूंगा, ठीक है। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल है जो कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। द पार्टिकल्स कवर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40, तो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 40 और टाइम कितना गिवन है, टाइम है 8 सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, तो देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन डी 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम का, अभी मैंने बोला कि एरिया अंडर द वीटी का मेरे को क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या मेरे को देगा, दैट विल बी गिवन आस, ये क्या देगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बिटवीन टाइम t1 एंड t2 इज इक्वल, बोल रहा है क्या, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ between time t1 and t2 is equal to the dash of the object during the interval of time, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ना, क्योंकि एरिया अंडर द वीटी कब क्या देता है हमको, डिस्प्लेसमेंट, तो t1 और t2 के बीच में जो गैप को क्या देगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट ही देगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू क्या हो जाएगा मेरा, जीरो, रेस्ट पे बोला है ना, स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो यू जीरो। रीचेस है स्पीड ऑफ दिस, तो ये मेरा वी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी कितना है 216। अब देखो ये सब मीटर पर सेकंड पे है, ये किलोमीटर पर आवर पे है, तो देखो मैंने आपको लेक्चर में बताया था किलोमीटर पर आवर से आपको अगर मीटर पर सेकंड में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मैं इसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर 5/18 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 3 से काटेंगे 6 टाइम, 3 7 जा एंड 3 2 जा एंड 6 से 12 टन चल जाएगा ना, तो आ जाएगा ये 60 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा फाइनल वेलोसिटी हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, अच्छा टाइम का वैल्यू गिवन, हाँ टाइम का वैल्यू कितना गिवन है 10 मिनट्स, लेकिन मिनट्स नहीं होता है, किसमें होता है सेकेंड्स, तो 10 × 60 बोल सकता हूँ। तो देखो मेरा जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है v - u/t। अब यहाँ पे सर v क्या है मेरा, v का वैल्यू है 60, u0 तो 60/10 × 60, तो कितना बन जाएगा सर 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये जेई में आया हुआ है। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या है सर, क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है हाउ विल द लाइन रे पासेस फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास प्रिज्म बेंट। अच्छा ये बेसिकली लाइट का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता देता हूँ आपको कैसा होता है। देखो लाइट रे कहाँ से पास हो रहा है, एयर से ग्लास, तो एयर क्या होता है रेयर मीडियम और ग्लास क्या होता है डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे एयर मीडियम से डेंसर मीडियम मतलब रेयर से डेंसर पे आता है तो नॉर्मल की तरफ आता है, तो टू वर्ड्स था नॉर्मल, ये आपको याद रखना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे आ गया, तो चलो ये क्या हो जाएगा टू वर्ड्स था नॉर्मल, मतलब मान लो ये कोई प्रिज्म है, यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्मल, लाइट रे अगर ऐसे जा रहा है तो कैसे आ जाएगा नॉर्मल की तरफ,
ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम वीटी ग्राफ, कितने क्वेश्चन पूछा गया देखो, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखो, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो स्लोप जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या देगा मेरे को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा मेरे को, डिस्प्लेसमेंट। अगर ये नेगेटिव तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। द नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट, क्या देगा नेगेटिव स्लोप मेरे को, वीटी ग्राफ का जो भी मेरा है, सॉरी एरिया बोलागा, सॉरी ये है, अगर एरिया बोलते तो आपको डिस्प्लेसमेंट आता, ठीक है। अगर वीटी ग्राफ तो क्या आता है, ए इज इक्वल्स टू वी बाई टी ना। लेकिन अगर नेगेटिव है तो मैंने आपको बताया था कि एक्सीलरेशन का उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन। तो कौन सा हो जाएगा सर, ये रिटार्डेशन, ये हो जाएगा हमारा रिटार्डेशन। आपको ध्यान में रखना है कि अगर एरिया अंडर द वीटी ग्राफ बोलेगा तब हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, अगर वीटी ग्राफ का स्लोप बोलेगा, ठीक है, अगर हाँ यह स्लोप बोला है, देखो स्लोप बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, डिपेंडिंग अपॉन द साइन। अगर नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन, पॉजिटिव होगा तो एक्सीलरेशन, ठीक है। चलो 13 देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म पहले, ठीक है। एक कार मूविंग है कांस्टेंट स्पीड, देखो अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तो कैसा होगा, यूनिफॉर्म, तो ये तो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट देखो, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड, देखो अगर ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो पहले इसका वेलोसिटी कितना हुआ होगा, जीरो, उसके बाद बढ़ा होगा, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। कौन सा हो जाएगा, बी हमारा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, सेम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा सर, जीरो, एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, तो ए का वैल्यू कितना गिवन है सर, 2 मीटर पर सेकेंड, फॉर टी दिया कितना 5। आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा है तो देखो हमको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, v चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो हमको यहाँ से v निकालना है, तो देखो v क्या आ जाएगा बताओ, u प्लस ए टी, जो हमारा फॉर्मूला था, तो u का वैल्यू कितना है सर, जीरो, ए टी का वैल्यू क्या है 5 × 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। देखो ये भी आपको मैंने नहीं पढ़ाया, चलो उसको भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ए कार फॉल फ्रॉम द एज ऑफ द रोड टू द ग्राउंड इन, तो टाइम गिवन है, टाइम कितना गिवन है सर 0.5 सेकेंड, एंड जी का वैल्यू कितना गिवन है 10। हाउ हाई द एज ऑफ द रूफ अबव द ग्राउंड, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए कार फॉल्स फ्रॉम द एज, अगर फॉल हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर, जीरो, ठीक है। तो हमको हाइट पूछा है एच, कौन सा लगाएंगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड लॉ लगाएंगे, तो क्या बोल रहा है, एस इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो बस एस मेरा क्या है, वही मेरा हाइट है, एस मतलब क्या है, वही मेरा हाइट है, क्या आ जाएगा बताओ, यू का वैल्यू तो जीरो है तो जीरो आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 है, टी का वैल्यू कितना है सर यहाँ पे बताओ, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो देखो ये पॉइंट उठेगा तो ये एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 बाई कितना हो जाएगा 2.5 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1.25, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 1.25 मीटर। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट इज लॉन्च स्ट्रेट अपवर्ड्स रेसेस मैक्सिमम हाइट, तो ये अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंकेंगे तो मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है, ये हाइट कितना है 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मीटर में कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यू पूछा है, तो मैंने देखो इस फाइनल हाइट पे इसका वेलोसिटी कितना होगा v जीरो, तो हमको यू पूछा है तो क्या निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, क्या हो जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी, यू तो जीरो, यू का वैल्यू निकालना है यू टी प्लस हाफ, अच्छा ये यहाँ से करेंगे ना और इजी, देखो ये थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन देखो हम और इजीली प्रोसेस करते हैं, कैसे लगाएगा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर, जो होता है किसका बराबर होता है, वी स्क्वायर होता है वो यू स्क्वायर प्लस 2GS। अब देखो मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू हो जाएगा -g, तो v का वैल्यू हमको कितना है जीरो पता है सर, u का वैल्यू कितना गिवन है वही तो हमको निकालना है शायद, हाँ तो यू स्क्वायर
-2 जी का वैल्यू कितना है 9.8 और एस का वैल्यू कितना गिवन है 10 मीटर। तो देखो यू स्क्वायर कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ये पॉइंट उठेगा तो माइनस कट जाएगा ना, तो कितना का देखो ये आ जाएगा 196। तो यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 196। ये किसका होता है सर 14 का रूट, तो 14 का रूट, तो आंसर क्या हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इम्पल्स इन ए सिंपल मशीन। देखो इम्पल्स क्या होता है, अगर मैं कोई बहुत ज़्यादा फोर्स कुछ कम टाइम के लिए कहीं पे लगाता हूँ तो वो हो जाता है इम्पल्स। तो देखो इम्पल्स क्या होता है बेसिकली, इम्पल्स होता है फोर्स लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। तो फोर्स इंटू क्या आ जाएगा टाइम, कहीं पे दिखा है देखो द फोर्स ऑफ टाइम, हाँ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम फॉर कुछ ऑब्जेक्ट। इम्पल्स मतलब किसी को आप कोई ना किसी को आपने चांटा मारा या फिर कोई बॉल को आपने किक किया तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, वो क्या बोलेगा हमको, दैट विल बी डिफाइंड बाय इम्पल्स। नेक्स्ट क्या देखो ए कार वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद स्ट्रेट लाइन। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है हमको एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन मेरा पैरेलल टू द एक्सिस है, पैरेलल टू द एक्सिस का मतलब क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन ऐसे, तो एक्सीलरेशन क्या है ये कांस्टेंट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट कब होता है जब वेलोसिटी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है ना। व्हाट इज द एरिया इनक्लोज बिटवीन द ग्राफ फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 3। तो देखो एरिया क्या देता है हमको डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है देखो जैसे डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी क्या क्या गिवन है यहाँ पे देखो बताओ 40 किलोमीटर पर आवर और ये टाइम कितने गिवन है 3 आवर्स, तो 40 इंटू 3 कितना जगह ये 120। अब क्वेश्चन हमको पूछा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, एक्सीलरेशन ऑफ द कार, डिस्प्लेसमेंट नहीं, जो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार इन 3 आवर्स। ठीक है ये हो जाएगा किलोमीटर। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ए मूविंग बॉडी कवर्स 10 मीटर डिस्टेंस अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है स्ट्रेट पाथ पे कितना गया 10 मीटर डिस्टेंस गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है द बॉडी अंडर व्हिच मोशन। देखो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है ना, तो कौन सा पार्ट है सर ये रेक्टिलिनियर मोशन है। कौन सा मोशन है रेक्टिलिनियर मोशन, क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म। ठीक है स्ट्रेट पाथ इन ईच सेकेंड, तो ईच सेकेंड पे बोला है ना तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हो जाएगा what do we call the motion of an object that travels equal distance in equal interval of time। ये मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया था, तो क्या हो जाएगा मेरा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन पे क्या होता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक्सेलरेटेड मोशन क्या होगा उसका स्पीड या जो वेलोसिटी होगा वो पर सेकंड में चेंज होगा। ठीक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सर्कुलर मोशन क्या होता है कोई भी एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो सर्कुलर मोशन। ठीक है चलो नेक्स्ट क्या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी मैंने बताया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या होगा एक जो भी पार्टिकल्स होगा ये कंटिन्यूअस सर्कल पे घूमता रहेगा। अब देखो यार ट्रेन मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, ये तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ कौन सा हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। नेक्स्ट क्या है स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, नहीं ये कौन सा मोशन है ये रैंडम मोशन है ना, इफ ये मोशन अंडर द ग्रेविटी। देन द मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ और एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये भी तो क्या हो जाएगा मेरा रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा सी, जो मून कैसा करता है फिक्स्ड पाथ में सर्कुलर मोशन पे ना, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 23 पे क्या देखो ये ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 20। तो इसको मैंने फेंकने के बाद कितना गया 20 मीटर गया। व्हाट वाज द वेलोसिटी व्हिच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। तो हमको यू पूछा है तो वी कितना होगा यहाँ पे 0। तो सेम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताओ, जो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हमको देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है यू स्क्वायर, ऊपर फेंक रहे हैं तो -2GS। तो हमको क्या पता है यू निकालना है, तो यू स्क्वायर क्या हो जाएगा वी का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू जी का वैल्यू कितना गिवन है 10 इंटू एच का वैल्यू कितना गिवन है 20। तो यू का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा सी, मैंने यू का क्या हो जाएगा अंडर रूट ना, अगर यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सिंपल, तो आपको फार्मूला याद रखना है कौन सा, मैं एक बार फिर भी लिखा देता हूँ। जो v को होता है u प्लस 80
एस जो होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो वी स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2gS। अब यहाँ पे यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या है फाइनल वेलोसिटी, टी क्या है टाइम, ए क्या होता है एक्सेलरेशन। तो ये आप यहाँ जी भी लिख सकते हो अगर मैं यूनिफॉर्म और एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी बोल रहा हूँ। और ये सारी इक्वेशन तब वैलिड है जब एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रेजेस टू हाइट ऑफ 20 मीटर। सेम क्वेश्चन शायद होगा, रिपीट होगा तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड। देखिए 25 पे क्या बोल रहा है, ए बॉय रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक। अगर एक बॉय सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा होगा, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस गिवन है सर 10 मीटर, ठीक है। ही कंप्लीटेड वन सर्कल इन वन, तो एक सर्कल कंप्लीट करता है कितना टाइम पे 1 मिनट। तो 1 मिनट बराबर क्या लग सकता है 60 सेकेंड। इज एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है टोटल डिस्प्लेस डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर एक चक्कर घूमेगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा सर, सरकमफेरेंस 2πr, तो क्या हो जाएगा 2πr बाई टाइम कितना है 60। 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो देखो ये 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स तो कितना बनेगा देखो 66/7, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है, एक सेकंड देख लेते हैं 66 बाई, अच्छा इसको ना पाई को हम 3.14 लिख लेते हैं क्योंकि ये सारे पॉइंट पे है ना, तो पाई को हम 3.14 लिख लेते हैं, ये बेटर रहेगा। तो सर मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, तो 2 टाइम्स ऑफ पाई कितना हो जाएगा 3.14 इंटू रेडियस है 10 डिवाइडेड बाई 60, 0 ने 0 को मार दिया। अब 2 से काटेंगे तो कितना 3 टाइम्स। अब देखो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है ना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखो हमारा ऑप्शन, ठीक। तो हर बात हमको ऐसा नहीं करना, 3.15 लिख सकते हो। 26 में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, सिंपल। तो एसआई में क्या पूछा है, तो एसआई में क्या आता है मीटर पर सेकंड पे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर पर सेकंड माना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 5/18 है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5/18, तो कितना हो जाएगा बताओ 50/18। तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रैक्टिस। देखो मैंने वी है फाइनल वेलोसिटी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो वी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स एट तो इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो पहला 16 मीटर गया कितने सेकेंड पे 4 सेकेंड पे, एंड देन अनदर 16 मीटर है 2 सेकेंड पे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितना गया, टोटल डिस्टेंस 32 मीटर, टोटल टाइम कितना लगा 6, तो कितना हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, बस यही करना, 5 पॉइंट के ऊंचा है, तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, साइक्लिस्ट इंक्रीज हर स्पीड फ्रॉम है, तो यू था कितना इसका 6, इंक्रीज करने के बाद स्पीड कितना हो जाएगा वी, कितना टाइम लगा t इक्वल्स टू 3, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना है सर 12, u का है 6/3, तो कितना बचेगा सर ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक ही ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, एक पार्टिकल्स पर्टिकुलर सर्कल के अराउंड घूमता है, ये पर्सन वॉकिंग नहीं, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, हाँ ये हो सकता है, आगे देखते हैं। ये बॉल थ्रोन वर्टिकल नहीं, ये एक्सेलरेशन अंडर द ग्रेविटी है। ये कार मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, ये क्या है रेक्टिलिनियर मोशन, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ, ठीक है। तो ये था हमारे आज के 30 क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे सेशन चाहिए तो एक बार कमेंट करो, और ये सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताओ, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा।